राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवतम में क्यों नहीं आया, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट होती रहती है। तो चलो एक मुख्य कारण आज आप सबको बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवतम में आखिर क्यों नहीं आया। देखिए, राधा रानी का एक निज सेवक पक्षी भी था जिसका नाम शुक था। वो एक तोता था और वो पता है राधा रानी को अपनी सेवा कैसे देता था। वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनकी कथाओं का वर्णन राधा रानी से हमेशा करता रहता था। उनके बारे में राधा रानी को हमेशा बताता रहता था, जिसको सुनने के बाद जो हमारी श्री जी थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। और यही जो शुक तोता है आने वाले समय में वेद व्यास जी के घर में उनके पुत्र रूप में जन्मा और उसका नाम पड़ा था शुकदेव, यानी कि शुक रूपी देव। और इन्हीं शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर श्रीमद् भागवतम सुनाई थी। और देखो, जो शुक था वो राधा रानी को अपना गुरु मानता था और आज के टाइम में भी ऐसी मान्यता है कि अपने गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि शुकदेव जी ने राधा रानी का नाम सीधे तरीके से श्रीमद् भागवतम में नहीं लिया, बल्कि कई अलग अलग नामों से उन्हें संबोधित किया है। दूसरी वजह आती है कि अगर कोई भक्त अपने स्वामी का वर्णन करने लगता है, जिसकी वो भक्ति करता है, तो वो सिर्फ उन्हीं की कथाओं में ही डूब जाता है। तो सेम शुकदेव जी के साथ भी यही होता। अगर वो राधा रानी की बात करने लगते ना, तो वो सिर्फ राधा रानी के बारे में ही बात करते रह जाते। तो जो उनका उद्देश्य था कि 7 दिन के अंदर परीक्षित जी को भागवतम सुना के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराना, वो अपने उद्देश्य से भटक जाते। इसीलिए शुकदेव जी ने सीधे से कभी भी श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं लिया और अपने इष्ट का वर्णन करते करते कहीं वो उनकी ही कथाओं में ना खो जाए, इसलिए भी उन्होंने राधा रानी का नाम भागवतम में नहीं लिया, ताकि उनका उद्देश्य पूरा हो जाए। वरना 7 दिन के अंदर वो श्रीमद् भागवतम परीक्षित जी को नहीं सुना पाते। राधे राधे।